आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, पटना लॉ कॉलेज की रिगार्डिंग में लगातार अपडेट आप सबको दे रहा हूं। मैंने ग्रुप में डिटेल सिलेबस भी सेंड किया था, पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये सब कुछ हमने डिटेल से आपको पटना लॉ कॉलेज के प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। अब बात ये हो जा रही थी कि पीजी वाले बच्चों के लिए और यूजी वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए कंटेंट बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम पीजी वाला चैनल ही अलग कर चुके हैं और उसका नाम हमने रख दिया सीयूईटी पीजी पॉइंट। क्योंकि एलएलबी पीजी में आता है, सीयूईटी में बीएचयू डीयू ये सब सीयूईटी के अंतर्गत आ गया है, तो पटना लॉ कॉलेज का भी सारा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। आपको पटना लॉ कॉलेज की प्लेलिस्ट दोनों चैनल पे मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। फिर से हम इस साल के लिए नया नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपका फॉर्म कब आएगा। हंसी इसलिए मुझे आ रही है कि मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि भाई अब तक आ जाएगा, इतने दिनों में आ जाएगा। मैं ये बताने के लिए आपको इस बार उससे ज्यादा आपको जरूरी है, लास्ट डेट टू अप्लाई द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। देखो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम था उसका फॉर्म आया था, उसको भी 31/5/2024 तक बढ़ा दिया गया। समझो इस बात की जरूरत को, ये क्यों आप आन पड़ी जरूरत इसको बढ़ाने का क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2024-25 का जो यूजी का फॉर्म था पटना का, उसको तो बढ़ा दिया गया है उसका डेट। मेरे प्यारे बच्चों, अब चूंकि इसका डेट बढ़ा है तो हो सकता है कि इसका एग्जाम भी आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आपको सही समय पे तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारा कोर्स है, मात्र 999 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। आप ऑफर में अभी इसको बाई कर सकते हैं। तो दो कॉलेज यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी का भी फॉर्म आया है, जो बच्चे सीयूईटी पीजी चूक रहे हैं उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। इसमें हम क्रैश कोर्स टाइप फुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं, आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। जल्द से जल्द एक जोश और नए उत्साह के साथ इसको ज्वाइन करिए। लास्ट का 1 महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, समझ में आ गया। आलसी लोग सबसे पीछे वही चीज पाते हैं जो मेहनती लोग छोड़ देते हैं, कि चलो छोड़ देते हैं, वो चीज आलसी को मिल जाता है। हालांकि आज के जमाने में इतनी ज्यादा कंपटीशन है, कोई कुछ छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए। आइए देखते हैं, जो आपका एलएलबी का एग्जाम डेट था 15/6/2024, ये बढ़ने वाला है, ये तो तय हो गया है कि ये डेट बढ़ ही जाएगा। अब आप इन बढ़े हुए टाइम में आपको तैयारी करनी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी करके और इस एग्जाम में अच्छे से बढ़ोतरी करते हो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यही देखो टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है। आपके पास फॉर्म भी अभी नहीं दिख रहा है, यूजी वाले बच्चों का भी जब एक्सटेंशन हुआ है तो उसका भी फॉर्म आने वाला ही होगा। और मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाया था, उसका वेबसाइट अभी भी अनफंक्शनल है, मतलब वो वेबसाइट काम ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, लापरवाही है। मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में सिर्फ नेता चलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी आज से 30 से 40 साल पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया जानबूझ करके, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, आप इस बार देख लो ना, वोटिंग परसेंटेज कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको खाने पीने की व्यवस्था हो गई, अधिकतर लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कोई वोट देने क्यों जाएगा भाई? वोट देने तब लोग जाते हैं ना, कुर्सी की महत्व इतनी ज्यादा लोगों ने बढ़ा दी है कि अब कुर्सी की महत्व लोग घटाएंगे धीरे धीरे। यही है डेमोक्रेसी। बाहर विदेशों में आप सुनोगे 50 लोग 60 लोगों को इकट्ठा करना वोटिंग के टाइम में बड़ी मुश्किल काम होता है, समझ रहे हो आप? लेकिन यहाँ तो हजारों लाखों की भीड़ है, क्योंकि वही चलते हैं और कुछ नहीं चलने देंगे वो, अगर उनकी बस चले तो। क्योंकि देखो आधे पढ़े लिखे लोग ही उनके काम आते हैं, अच्छे से कोई पढ़ लिख ले जाएगा तो वो काम आएगा नहीं। ये सच्चाई है। ये मैं इसलिए व्यंग कस रहा हूँ क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आप देखोगे 2/5 के बाद आज तक खुला ही नहीं है। ये कौन सा रिपेयर मशीन में डाला गया भाई, इसको जरा देखो आप। ये है पटना यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज का वेबसाइट, आप इसको ध्यान से देखो। लास्ट मॉडिफाइड 2/5/1932, उसके बाद इसको हटाया गया है, तब से ये ऐसे ही है, ठीक है। अब सोचो आप कि यहाँ क्या चल रहा है, कौन सी इसमें सिस्टम आ रही है, कौन सा हो सकता है नए वेबसाइट को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो गया सब कुछ, रिवाइज शेड्यूल फिर से आपका आएगा। आपको बिहार में जैसे लोगों को आदत हो गई है लेट एग्जाम लेने का, पेपर चोरी करवाने का, इन सब चीजों की आदत हो गई। हालांकि ये स्थिति कभी ना कभी सुधरेगा, भरोसा रखिए। देखो अच्छे लोग भरोसा रखते हैं तभी दुनिया चलती है, बाकी बुराई तो हर तरफ व्याप्त है, आपको याद रखना है। तो थोड़ा आपको भी प्रयासरत रहना है। हमने आपको नंबर बताया था, इस नंबर पे कॉल करना है। पटना यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन एकदम कोने में देखिए, पटना यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क दिखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? देखिए जरा, बिल्कुल दिखेगा, है ना? तो इस पे कॉल कर लेना है और आपको खुद इस पे संज्ञान लेना है कि भैया क्यों नहीं आ रहा है फॉर्म, जरा बताइए। कोई अगर पटना में है तो जाइए पटना यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज में जाकर के पूछ लीजिए।
हालांकि इसका एग्जाम थोड़ा लेट ही से पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार पेपर भी लीक होने की संभावना आई थी। पेपर लीक होने का एक माहौल चला हुआ है पूरे देश में, इसके खिलाफ बिल पास करना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉर्म आने वाला है, आएगा, आप सबके ऊपर है, आप सब सारी चीजें बातें समझ रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।